गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी आचार्यों को, मेरे सभी गुरुओं को, मेरे माता पिता को और जिनसे मुझे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं उनको, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो जो अभी मैंने एक श्लोक बोला है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, तो आपने इस श्लोक को अच्छे तरीके से बहुत बार सुना होगा और इसके अर्थ को भी आप जानते होंगे कि हमारे जो गुरु होते हैं वो ब्रह्मा के समान होते हैं, विष्णु के समान होते हैं और स्वयं हमारे माहेश्वर, हमारे भोले बाबा के समान होते हैं, हमारे शंकर भगवान के जैसे होते हैं तथा उनसे ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे गुरुओं को। लेकिन क्यों कहा गया है, क्या कारण है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ, जो मैंने अपने माता पिता से सीखा है और जो मैंने अपनी किताबों में सीखा है। आप लोग को ये अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन आज मैं अपने भाव को व्यक्त करना चाहती हूँ आप लोग के सामने। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो अपनी छोटी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सबसे पहले होता है गुरुर्ब्रह्मा, अर्थात हमारे जो गुरु होते हैं वह ब्रह्मा के समान होते हैं और ब्रह्मा से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे गुरुओं को। तो हमारे जो ब्रह्मा जी का काम है और जो हमारे गुरु जी का काम है, इनमें बड़ी समानता है। ब्रह्मा जी का काम तो आप लोग को पता ही होगा कि वह हमारे सृष्टि का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जो गुरु होते हैं वह हमारे मन के भीतर एक शिक्षा रूपी ढांचा का निर्माण करते हैं। जो गुरु हमारे मन के भीतर एक शिक्षा का ढांचा बनाते हैं, तो वो ढांचा बनाने में कितना मेहनत लगता है ये हमारे गुरुओं को ही पता होगा। हमारा मन एकदम अज्ञानता से भरा होता है, तो उसमें वो एक शिक्षा का एक ढांचा बनाते हैं, अर्थात उसमें एक बीज बोते हैं और बीज बोना सबसे मेहनत का काम होता है। इसलिए हमारे ब्रह्मा जी से भी बड़े हमारे गुरु का दर्जा दिया गया है। ये हो गया गुरुर्ब्रह्मा। अब आते हैं गुरुर्विष्णु पे। तो विष्णु जी का काम आपको पता है कि जब एक सृष्टि का निर्माण हो जाता है, एक ढांचा तैयार हो जाता है, तो उसका कोई पालन पोषण करने वाला भी होना चाहिए। सोचिए, ब्रह्मा जी का काम ब्रह्मा जी कर रहे हैं, विष्णु जी का काम विष्णु जी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो गुरु होते हैं उन्होंने इस जिम्मेदारी को भी थामा है, इस जिम्मेदारी को भी थामा है। उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात हमारे जो अंदर हमारे मन के भीतर एक शिक्षा का ढांचा तैयार किया, बीज बोया, और वही उनका पालन पोषण भी करते हैं कि हमें कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें शिक्षा हमें प्रदान करें कि हमारा जो जीवन है वो उज्ज्वलित हो, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे विष्णु जी से भी बड़े हमारे गुरु जी होते हैं। तो हमारा तीसरा पद पे आते हैं, गुरुर्देवो महेश्वर। आपको अच्छे से पता है कि हमारे शंकर भगवान का काम क्या है, बुराइयों को हटाना। जो काल होता है उस चीज़ को हटाना। देखिए, जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है, जब सृष्टि का पालन पोषण होने लगता है, तो पालन पोषण में कई चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कई चीज़ें बुरी भी होती हैं। तो हमारे मन के भीतर कई चीज़ें बुरी होती हैं, कई चीज़ें अच्छी होती हैं। तो जो बुरी होती हैं उसे हमारे आचार्य जी बहुत अच्छे से मार के, पीट के, काट के उसे बाहर निकालते हैं, और जो हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें बचती हैं शेष, उन्हें हमारे मन के भीतर रहने देते हैं। हमें बुराइयों की तरफ से हटाकर अच्छाइयों की तरफ ले जाते हैं हमारे गुरु जी। मतलब ये कारोबार भी हमारे गुरु जी ने ही थामा है। सोचो, ब्रह्मा जी का काम केवल सृष्टि का निर्माण करना था, वो निर्माण करके हट गए। उसके बाद आगे हमारे विष्णु भगवान, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। अब उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उनसे उनका कोई मतलब नहीं, वो भी हट गए। तब आ गए शंकर भगवान, वो उनमें से अच्छाइयों को रहने देते हैं, बुराइयों को हटाते हैं। ये काम है शंकर भगवान का। जो हमारे गुरु होते हैं वो अकेले ही हमारे अंदर हमारे शिक्षा का जो ढांचा तैयार करते हैं, उन्होंने ही किया, पालन पोषण भी किया, अच्छी चीज़ों को रख के बुराई चीज़ों को हटाया भी। मतलब तीनों काम हमारे एक गुरु जी ने ही संभाला है। इसी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंची हमारे गुरु का पद होता है।
अब भगवान के ऊपर उंगली क्या उठाना, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर ब्रह्मा जी का काम विष्णु जी को दे दिया जाए और विष्णु जी का काम ब्रह्मा जी को दे दिया जाए तो वो थोड़ा सा डगमगा जाएंगे। लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने तीनों कामों को इतना बैलेंस बना के रखा है कि कब क्या चाहिए कब क्या नहीं चाहिए उन्हें सब पता है। वो इतना प्यार से समझाते भी हैं, इतना गुस्से में मतलब डांटते भी हैं, उनका रूप बदलता रहता है। उनको पता होता है कि कब हमको ब्रह्मा बनना है, कब हमको विष्णु बनना है और कब हमें शंकर बनना है। उन्हें इस चीज़ की जानकारी बहुत अच्छे से होती है। तो ये थी मेरी मन की कुछ बातें, मेरे भाव जो मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था और मैं आपको वो बताना चाहती थी। अब इसमें जो भी गलती हो, गलती तो वैसे मैंने कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ गलत लगा हो आपको कोई शब्द तो आप मुझे समझाइएगा ज़रूर। लेकिन आप लोग को मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और जो भी मैंने अपने माता पिता से सीखा था, जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ के सीखा था, मैंने वो भाव आपके सामने प्रकट किया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और मेरे माता पिता को, मेरे गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम और मेरे सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।